ओवर थिंकिंग का सल्यूशन पार्ट 1। रात के 2 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद है, पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन एक इंसान अब भी जाग रहा है। वो इंसान तुम हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग खुला हुआ है। एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी कभी नहीं बदली तो, अगर मैं जितना सोचता हूं उतना अच्छा हूं ही नहीं तो। और फिर धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है। सुबह सूरज निकल आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेरा वैसा ही रहता है। अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता है तो आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनना मत, अपने अंदर उतरने देना। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम अपने हर विचार को सच मान लेते हो। यहीं से तुम्हारी हार शुरू होती है। याद रखना, दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। जिस दिन तुमने उसे अपनी जिंदगी का मालिक बना दिया, उसी दिन उसने तुम्हारे फैसले अपने हाथ में ले लिए। फिर तुम वही करते हो जो डर कहता है, जो शक कहता है, जो असुरक्षा कहती है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम सिर्फ एक ऐसी आदत के शिकार हो जो तुम्हारी ऊर्जा को हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म करती जा रही है। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने ऐसे मौके आए जहां तुम सफल हो सकते थे, लेकिन तुमने शुरुआत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम्हें हारने से ज्यादा लोगों की राय से डर लगा, तुम्हें असफलता से ज्यादा अपमान का डर लगा, तुम्हें कोशिश करने से ज्यादा सोचते रहने में सुरक्षा महसूस हुई। यही ओवर थिंकिंग है। ये तुम्हें बांधती नहीं, ये तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम बंधे हुए हो। और सबसे बड़ा धोखा यही है, आज अगर कोई तुम्हें रस्सी से बांध दे तो तुम उसे देख सकते हो, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे विचार बांधते हैं तो तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी हकीकत है। नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग द्वारा बनाई गई एक कहानी है। और दुख की बात यह है, तुम उस कहानी के हीरो नहीं, कैदी बन चुके हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने कब कोई ऐसा फैसला लिया था जिसमें डर था, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़े? अगर तुम्हें याद नहीं तो इसका मतलब साफ है, तुम जी कम रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। याद रखना, जिंदगी उन लोगों को कभी इनाम नहीं देती जो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। जिंदगी हमेशा उनका साथ देती है जो गलत समय में भी सही फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें लगता है बस थोड़ा और सोच लूं, लेकिन सच ये है, तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें यकीन चाहिए। और यकीन सोचने से नहीं आता, चलना शुरू करने से आता है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसे ये यकीन नहीं होता कि वो नहीं गिरेगा। वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन उसका ध्यान गिरने पर नहीं, चलना सीखने पर होता है। इसीलिए एक दिन वो दौड़ने लगता है। अब खुद से पूछो, अगर बचपन में भी तुम आज की तरह ओवर थिंकिंग करते तो क्या कभी चलना सीख पाते? नहीं, तुम आज भी वहीं बैठे होते जहां पहली बार गिरे थे। तो फिर आज क्यों रुक गए? आज क्यों अपने ही डर को अपना भविष्य मान बैठे? याद रखना, डर एक एहसास है, हकीकत नहीं। अगर ओवर थिंकिंग इतनी नुकसानदायक है तो फिर हमारा दिमाग इसे छोड़ता क्यों नहीं? क्यों हर बार वही बातें, वही डर, वही पुराने जख्म बार बार लौट कर आते हैं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बना, वो तुम्हें बचाने के लिए बना है। उसे हर जगह खतरा दिखाई देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो खतरे और संभावना में फर्क करना भूल जाता है। यहीं से इंसान जीना छोड़ देता है और सिर्फ बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुमने सिर्फ बचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने जीना बंद कर दिया। जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जिंदगी का मतलब है अपने अंदर छिपे उस इंसान को मौका देना जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से बाहर नहीं आ पाया। सोच कर देखो, तुम्हारे अंदर कितने सपने हैं, कितने आइडिया हैं, कितनी बातें हैं जो तुम दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन हर बार एक ही आवाज तुम्हें रोक देती है, अभी नहीं। और यही 2 शब्द हजारों जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, अभी नहीं। यही कहते कहते लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। याद रखना, कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज बनकर ही आता है। इसलिए अगर शुरुआत करनी है तो आज करनी होगी। यही पल, यही समय, यही मौका। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें 100 वजह बताएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल सिर्फ एक वजह ढूंढता है कि क्यों करना चाहिए। फैसला तुम्हें करना है, तुम अपनी जिंदगी डर के साथ बिताओगे या अपने सपनों के साथ। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर 2 जिंदगियां चल रही हैं। पहली जो तुम आज जी रहे हो, दूसरी जो तुम जी सकते थे अगर तुमने अपने डर की नहीं सुनी होती। इन दोनों जिंदगियों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारा फैसला। तुम सोचते हो अगर मैं हार गया तो, लेकिन कभी खुद से ये क्यों नहीं पूछते अगर मैं जीत गया तो? क्यों हर कल्पना का अंत बुरा होता है? क्यों हर भविष्य तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है?
क्योंकि तुमने अपने दिमाग को डर की आदत लगा दी है। अब समय आ गया है उसे हिम्मत की आदत सिखाने का। आज से हर बार जब तुम्हारा दिमाग कहे ये मुश्किल है, तुम कहना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब वो कहे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहना जब तक कोशिश नहीं करूंगा तब तक कैसे पता चलेगा। और जब वो कहे लोग क्या सोचेंगे, तुम मुस्कुरा कर कहना लोग हर हाल में कुछ न कुछ सोचेंगे। तुम्हारी जिंदगी लोगों की राय से नहीं बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बदलेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा उस चीज पर खर्च करना बंद करो जिसे तुम बदल ही नहीं सकते। लोगों का सोचना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने सपनों के लिए खड़ा होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को पहचानना शुरू नहीं करोगे। और खुद को पहचानने का पहला कदम है अपने डर के पीछे छिपना बंद करना। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ईमानदार बनना है, अपने सपनों के साथ, अपनी मेहनत के साथ और सबसे ज्यादा खुद के साथ। आज से अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर डर लगता है तो मान लो कि डर लगता है, लेकिन डर को वजह मत बनाओ। उसे सिर्फ एक एहसास रहने दो, फैसला मत बनने दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे फैसले तुम्हारे डर से बड़े हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी हो जाएगी। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? उस दिन का जब तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, उस पल का जब तुम्हारे अंदर जरा भी घबराहट नहीं होगी, या उस समय का जब पूरी दुनिया तुम्हारे फैसलों का समर्थन करेगी? अगर यही इंतजार है तो सच सुन लो, वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी पहले हिम्मत का सबूत मांगती है, उसके बाद भरोसा देती है। पहले कदम उठाने पड़ते हैं, उसके बाद रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं पहले पूरा रास्ता दिख जाए, फिर पहला कदम उठाएंगे। यही सोच इंसान को वहीं रोक देती है। तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे महंगी चीज क्या है? पैसा नहीं, समय भी नहीं। सबसे महंगी चीज है एक खोया हुआ मौका। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, समय का सही इस्तेमाल आगे किया जा सकता है, लेकिन जो मौका एक बार निकल गया वो उसी रूप में कभी वापस नहीं आता। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर मौके इसलिए नहीं छूटते क्योंकि हमारे पास काबिलियत नहीं होती, वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि हम फैसला लेने में देर कर देते हैं। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि अगर हार गए तो क्या होगा। दूसरे वो जो हर काम शुरू करने से पहले सोचते हैं कि अगर जीत गए तो क्या होगा। दोनों के सामने एक जैसी जिंदगी होती है, लेकिन दोनों की मंजिल अलग होती है। क्यों? क्योंकि सवाल अलग होते हैं। जिस इंसान के सवाल बदल जाते हैं, उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। आज से जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराए, उससे बहस मत करना। बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये डर मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? अगर पीछे तो उसे वहीं छोड़ देना, क्योंकि हर विचार तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं होता। कुछ विचारों को रास्ते में ही अलविदा कहना पड़ता है। एक और बात, तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी काम को टालते हो तो कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन वही सुकून कुछ घंटों बाद बोझ बन जाता है। फिर तुम खुद को दोष देते हो, फिर आत्मविश्वास थोड़ा और कम हो जाता है, फिर अगली बार वही काम और मुश्किल लगने लगता है। यही चक्र चलता रहता है और एक दिन इंसान कहता है मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुमसे नहीं होगा, ऐसा किसी ने तय नहीं किया। तुमने सिर्फ हर बार अपने डर को जीतने दिया, बस इतना ही हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस आदत को रोज दोहरा कर बनाया गया है, उसे रोज बदलकर खत्म भी किया जा सकता है। आज अगर तुम सिर्फ एक काम भी समय पर कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश सीखता है कि मैं अपने डर से बड़ा हूँ। कल 2 काम करोगे तो भरोसा थोड़ा और बढ़ेगा, फिर 3, फिर 4, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस इंसान को तुम कमजोर समझते थे, वो तो सिर्फ अपने ही विचारों के शोर में दबा हुआ था। ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, उसे सिर्फ बाहर आने का मौका नहीं मिला। इसलिए आज किसी और से मुकाबला मत करो, अपने पुराने रूप से मुकाबला करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुमने एक डर का सामना कर लिया तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुमने बहाना बनाने की जगह काम चुना तो तुम जीत रहे हो। क्योंकि असली जीत ट्रॉफी नहीं होती, असली जीत वो इंसान बनना है जो मुश्किल देखकर भागता नहीं, खड़ा रहता है। और याद रखना, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने डर का इंतजार करते रहोगे या आज पहली बार अपने सपनों की तरफ चलना शुरू करोगे? जिंदगी तुम्हें उतना नहीं थकाती जितना अधूरे फैसले थका देते हैं। जिस काम को तुम बार बार टालते हो, वो सिर्फ तुम्हारी टू डू लिस्ट में नहीं रहता, वो तुम्हारे दिमाग में भी जगह घेर लेता है। फिर चाहे तुम किसी से बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो या आराम करने की कोशिश कर रहे हो, वो अधूरा काम बार बार तुम्हें याद आता है। यही वजह है कि कई लोग आराम करने के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ होता है। और दिमाग क्यों थकता है? क्योंकि उसने बहुत सारे फैसले अधूरे छोड़ रखे हैं। इसलिए अगर सच में ओवरथिंकिंग को हराना चाहते हो तो एक नियम बना लो, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दो। क्योंकि जितना तुम किसी काम को टालोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग उसे बड़ा बनाता जाएगा। याद रखना, पहाड़ हमेशा दूर से बड़ा दिखाई देता है,
लेकिन जैसे जैसे तुम उसके पास जाते हो वैसे वैसे रास्ता भी दिखाई देने लगता है। जिंदगी की हर मुश्किल भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दूर से देखकर डर लगता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाते हो वैसे ही डर छोटा होने लगता है। अब खुद से एक और सवाल पूछो, तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने शुरुआत नहीं की? शायद नई स्किल सीखनी थी, शायद अपना काम शुरू करना था, शायद अपने सपने पर मेहनत करनी थी, लेकिन हर बार तुमने कहा कल से, और वही कल आज तक नहीं आया। आज अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले इस एक शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दो, कल। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अधूरे सपने हैं उनमें से ज्यादातर की मौत कल के भरोसे हुई है। याद रखना, अवसर कभी चिल्लाकर नहीं आते, वो धीरे से दरवाजा खटखटाते हैं। अगर तुम डर और ओवरथिंकिंग में उलझे रहोगे तो तुम्हें उनकी आवाज ही सुनाई नहीं देगी। फिर एक दिन जब कोई दूसरा वही अवसर पकड़ लेगा तो तुम किस्मत को दोष दोगे, लेकिन सच ये होगा कि किस्मत नहीं, तुम्हारी देरी हार गई। एक बात और, तुम्हें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि तुमने अपने फैसलों को भावनाओं के भरोसे छोड़ दिया है। जिस दिन मन करता है काम कर लेते हो, जिस दिन मन नहीं करता रुक जाते हो। लेकिन सफल लोग मन के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने निर्णय के हिसाब से चलते हैं। यही अनुशासन है, और अनुशासन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक तय रूटीन होता है तो दिमाग के पास बेकार की कहानियां बनाने का समय कम हो जाता है। इसलिए सुबह उठने का समय तय करो, काम करने का समय तय करो, आराम करने का समय तय करो, और सबसे जरूरी सोचने का भी समय तय करो। पूरे दिन मत सोचो, अगर किसी बात पर विचार करना है तो उसके लिए कुछ मिनट तय करो। उसके बाद या तो फैसला लो या उस बात को छोड़ दो, क्योंकि बिना फैसले के लगातार सोचते रहना अपने ही दिमाग को सजा देने जैसा है। आज के बाद अपने जीवन का एक नया नियम बनाओ, मैं हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, चाहे मेरा मन करे या ना करे। क्योंकि मन बदलता रहता है, लेकिन आदत जिंदगी बदल देती है। और जिस दिन तुम्हारी आदतें तुम्हारे सपनों के साथ खड़ी हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें अपने डर से लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हर दिन तुम्हें अपने आप मंजिल की तरफ ले जाने लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, शायद वही बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई ओवर थिंकिंग से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी पहचान से है। तुम खुद को क्या समझते हो, यही तय करता है कि तुम जिंदगी में कितना आगे जाओगे। अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से यही कहते रहोगे, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी बात को सच मान लेगा। फिर तुम कोशिश भी उतनी ही करोगे जितना तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। याद रखना, इंसान पहले अपने दिमाग में हारता है, फिर असल जिंदगी में, और उसी तरह इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर दुनिया उसे जीतते हुए देखती है। अब सोचो, अगर हर दिन तुम अपने ही खिलाफ फैसला सुनाते रहोगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा? इसलिए आज से अपने बारे में बोलने का तरीका बदलो। जब आईने में खुद को देखो तो अपनी कमियां मत गिनो। खुद को याद दिलाओ कि तुम अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हो, लेकिन रास्ते पर जरूर हो, और रास्ते पर चलने वाला इंसान एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर होती है। हर इंसान का समय अलग है, हर इंसान का संघर्ष अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने अपनी यात्रा पहले शुरू की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मंजिल खत्म हो गई। आज सोशल मीडिया खोलते ही तुम्हें हर कोई सफल दिखाई देता है, हर कोई खुश दिखाई देता है, हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन याद रखना, तुम लोगों की पूरी जिंदगी से अपनी सिर्फ एक बुरी घड़ी की तुलना कर रहे हो। ये सबसे बड़ा धोखा है। जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखकर अपने सपनों का फैसला मत करो। अपनी रफ्तार से चलो, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक जाता है वो वहीं रह जाता है, और जो चलता रहता है वो देर से सही लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। एक और बात, तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ी जीत से नहीं बनता, वो छोटे छोटे वादे निभाने से बनता है। अगर तुमने खुद से कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा तो उठो। अगर कहा कि आज 1 घंटा मेहनत करूंगा तो करो। अगर कहा कि आज बहाना नहीं बनाऊंगा तो मत बनाओ। हर निभाया हुआ वादा तुम्हारे अंदर भरोसे की एक नई ईंट रखता है, और एक दिन इन्हीं ईंटों से तुम्हारा आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है। याद रखना, आत्मविश्वास खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उसे कमाने का सिर्फ एक तरीका है, खुद से किए हुए वादे निभाना। आज के बाद जब भी तुम्हारा मन भागने का करे, बस 1 मिनट रुकना और खुद से पूछना, मैं अभी अपने भविष्य को मजबूत कर रहा हूँ या अपने डर को? अगर जवाब डर है तो उसी पल एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा देना, क्योंकि कई बार एक छोटा कदम सालों की ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है।
और याद रखना, जिंदगी उन लोगों को नहीं मिलती जो हर दिन नई शुरुआत की सोचते हैं। जिंदगी उन्हें मिलती है जो एक शुरुआत करते हैं और फिर हर दिन उस पर टिके रहते हैं। अब एक ऐसी बात जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। तुम्हारी परेशानी सिर्फ ये नहीं कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम खुद से भागते रहते हो। जब भी अकेले होते हो तुरंत मोबाइल उठा लेते हो। वीडियो, रील्स, नोटिफिकेशन, कुछ भी, बस खामोशी से बचना है। क्यों? क्योंकि खामोशी में तुम्हारी असली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो पूछती है, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? क्या मैं अपने सपनों से दूर होता जा रहा हूं? और हम इन सवालों से डर जाते हैं। लेकिन सुनो, जिस इंसान ने खुद से बात करना सीख लिया वो दुनिया की आधी लड़ाइयां जीत लेता है। इसीलिए आज से हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम्हारे अंदर कितना शोर जमा हो चुका है। और जब शोर दिखाई देने लगता है तब उसे कम करना भी संभव हो जाता है। याद रखना, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है कम महसूस करना। हम अपने डर को महसूस करने की बजाय उसे सोचते रहते हैं। हम अपने दुख को स्वीकार करने की बजाय उसका विश्लेषण करते रहते हैं और फिर दिमाग एक गोल चक्कर में फंस जाता है। इसीलिए कभी कभी समाधान सोचने में नहीं, रुककर महसूस करने में होता है। अगर दुख है तो मान लो कि दुख है, अगर डर है तो मान लो कि डर है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, आती हैं, जाती हैं। तुम मौसम नहीं हो, तुम वो आसमान हो जिससे ये सब गुजरता है। एक और बात, तुम्हें हर समस्या का तुरंत जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवालों को समय चाहिए होता है, कुछ फैसलों को दूरी चाहिए होती है और कुछ ख्वाबों को सिर्फ धैर्य। लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज का जवाब अभी चाहते हैं। यहीं से बेचैनी पैदा होती है। इसलिए आज से एक नई आदत शुरू करो। जब कोई बात बार बार दिमाग में घूमे तो खुद से कहो, मुझे अभी इसका पूरा जवाब नहीं चाहिए, मैं इसे समय दूंगा। यकीन मानो, कई समस्याएं समय के साथ छोटी हो जाती हैं, जिन्हें हम सोच सोचकर बहुत बड़ा बना लेते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारी जिंदगी का मूल्य इस बात से तय नहीं होगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने विचार आते हैं। तुम्हारी जिंदगी का मूल्य इस बात से तय होगा कि उन विचारों के बावजूद तुमने कितने कदम उठाए। डर लगेगा, शक होगा, घबराहट होगी, लेकिन फिर भी चलना होगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते के डर से नहीं, अपने सपनों की दिशा से पहचान बनाते हैं। आज जब तुम सोने जाओ तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैंने आज अपने डर को बड़ा किया या अपने सपने को? अगर जवाब सपना है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो, और अगर जवाब डर है तो चिंता मत करो, कल एक नया मौका है फिर से उठने का, फिर से चलने का, और इस बार अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनने का। और अब इस पूरी बात को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप से बिल्कुल ईमानदार हो जाओ। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। अगर आज तुम्हारी जिंदगी वही है जहां तुम कभी नहीं पहुंचना चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। हो सकता है तुम हर बार सही समय का इंतजार करते रहे और जिंदगी आगे बढ़ती रही। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो हर दिन आगे बढ़ता है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है, सवाल ये है कि जो समय बचा है तुम उसका क्या करने वाले हो। हो सकता है आज तुम्हारे पास बहुत पैसे ना हो सकता है कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो सकता है तुम्हें खुद पर भी पूरा भरोसा ना हो, लेकिन एक चीज आज भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा अगला फैसला। क्योंकि इंसान की जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम अपने भविष्य को बदल रहे होते हो। हर बार जब तुम बहाना छोड़कर काम चुनते हो, तुम अपनी पहचान बदल रहे होते हो। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे होते हो। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लो 2 लोग एक ही जगह खड़े हैं, दोनों के पास एक जैसा समय है, एक जैसे 24 घंटे, एक जैसा डर, एक जैसी परेशानियां। फर्क सिर्फ इतना है, पहला इंसान हर सुबह उठकर सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, और दूसरा इंसान डर महसूस करने के बावजूद सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा देता है। पहले दिन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, 1 महीने बाद भी शायद कोई बड़ा अंतर ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि पहले इंसान ने अपने विचारों पर भरोसा किया और दूसरे इंसान ने अपने कदमों पर। यही पूरी जिंदगी का अंतर है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे दिमाग में नहीं है, वो तुम्हारे कदमों के आगे है।
और वहां तक पहुंचने का एक ही तरीका है, चलना। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो, रुको मत, क्योंकि जो इंसान चलते रहने का फैसला कर लेता है, उसे रोकने की ताकत धीरे धीरे दुनिया भी खो देती है। तो आज यहीं इसी पल अपने आप से एक वादा करो, मैं अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम जरूर उठाऊंगा। और शायद यही एक कदम कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे अंदर कोई हलचल पैदा की है, अगर तुम्हें लगा कि अब सिर्फ सोचना नहीं, कुछ करना भी है, तो इस सफर में अकेले मत चलो। इनर वॉइस सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जो अपने डर से बड़े बनने का फैसला कर चुके हैं। अगर तुम भी हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातें सुनना चाहते हो, तो अभी इनर वॉइस को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस इंसान तक जरूर भेजना जो हर रात ओवर थिंकिंग से हार जाता है। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।